मंत्री बनने को लेकर राजभर ने एक बार फिर दिया बड़ा बयान। राजभर के इस बयान से हुआ साफ कि मंत्री बनने का सपना हुआ फेल। राजभर ने मीडिया के सामने मंत्री बनने को लेकर किया बड़ा खुलासा। राजभर बोले सीएम दफ्तर से भी मंत्री बनने को लेकर नहीं आई कोई सूचना। मंत्री न बनने की बौखलाहट से राजभर ने अखिलेश पर भी लगाया बड़ा आरोप। चलिए आपको बताते हैं राजभर ने क्या कहा। अपने बड़बोले बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले ओपी राजभर ने योगी मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया है। हालांकि मंत्री बनने को लेकर राजभर लगातार मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। इसी बीच राजभर ने मंत्री बनने को लेकर अपना बयान दिया। राजभर ने कहा कि अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, जिस दिन विस्तार होगा उसी दिन पता चल जाएगा। राजभर के ये बदले बयानों से लग रहा है कि राजभर का मंत्री बनना अभी तय नहीं हुआ है। इसी के साथ ही राजभर ने आगे कहा कि मेरे मंत्री को लेकर जो भी मीडिया में खबरें चल रही हैं वो सूत्रों के हवाले से चली हैं। राजभवन से कोई सूचना नहीं, सीएम दफ्तर से भी ऐसी कोई सूचना नहीं है। आपको बता दें कि मीडिया से कुछ दिन पहले ही राजभर ने मंत्री को लेकर बयान दिया था। राजभर ने कहा था कि मुझे मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, मंत्री बनने की सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर है, अब ऐलान होना बाकी है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे राजभर के बयान भी बदलते जा रहे हैं। आपको बता दें कि राजभर ने यह बयान अपने एक कार्यक्रम में मीडिया से बात करने के दौरान दिया था। इसी के साथ ही राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर आरोप लगाया। राजभर ने कहा कि सपा बाहर से ही बीजेपी का समर्थन कर रही है, लोकसभा चुनाव में सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि देश के बड़े नेता आज इस दल से समझौता, कल उस दल से समझौता कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा या बसपा। कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। हम माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में सभी 80 सीटें जीतकर पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। राजभर ने कहा कि हम तो एनडीए में शामिल होकर सहयोग कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी हटकर बीजेपी का साथ दे रही है। राजभर ने कहा कि अब तक इंडिया गठबंधन की 3 बैठक हुई और अब कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस ने यूपी में सपा को दिल खोलकर समर्थन किया और उत्तराखंड में सपा ने कांग्रेस को ही हराया। सपा की जगह हम होते तो सीट नहीं मिलने पर भी कांग्रेस का समर्थन करते और यूपी की जब बारी आती तो कांग्रेस को भी सीट मांगने में शर्म आती। लेकिन अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस के विरोध में बयान दे रहे हैं। इसी के साथ ही राजभर ने दावा किया कि यूपी में लड़ाई नाम की चीज है ही नहीं। सपा पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अलग हटकर चुनाव लड़ेगी। बसपा पहले से ही अलग है। राजभर ने कहा कि पिछली बार हमने 2 सीटें मांगी थी, इस बार 3 सीटें मांग रहे हैं क्योंकि सुभाषपा की पहले से ताकत बढ़ी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के माता लक्ष्मी पर दिए गए बयान पर राजभर ने कहा कि वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान में सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई है। किसी धर्म के खिलाफ किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। जब वो बीजेपी के साथ सत्ता की मलाई काट रहे थे तब उस समय नहीं बोले। राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा में भेजा ही इसीलिए गया है, जब तक सपा रसातल में न पहुंच जाए तब तक वहीं जमे रहना। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। अखिलेश यादव ने एमपी चुनाव को लेकर नारा दिया है, सामाजिक न्याय से आगे बढ़ेगा मध्य प्रदेश भी, पीडीए के साथ चलेगा। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो वह क्या किसी एक समाज के लिए है या सभी के लिए है? जब उनकी सरकार बनी तो क्या सिर्फ यादव ही सामाजिक न्याय में आता है? बिहार की बात करें तो सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश कुमार और लालू यादव ही आते हैं। इस सामाजिक न्याय में सभी जाति और समाज के लोग आते हैं। यूपी में पुलिस की भर्ती में समाजवादियों ने क्या किया? यह लोग पीडीए का नाम लेकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक को लूटने का काम कर रहे हैं। आप सभी को क्या लगता है, सीएम योगी राजभर को मंत्री बनाएंगे या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।